नमो लोये सौहरिहन्तानम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकालवर्ति सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् ध्यायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् वीरो मङ्गलम् गौतमोऽग्नि मङ्गलम् कुन्कुन्दार्यो जयेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भवाय सर्वाणां विभाव निरुद्धनिदाता મંગળાપન કર્મમાં ધારી દેવ મુનિ હતા દિગંબર સંત વનવાસી એમની ટીકા કરતા મંગળાપન કરે ચોથો શ્લોક ચાલો આપણે કરીને અપવર્ગાણ શુદ્ધિ સ્વાત્મનમ પુનઃ લક્ષીયમ સારસ વૃત્તિમ પાત્ર સંગીતા આ ટીકા ભવ્યોના મોક્ષને માટે જો કે ચાર ગતિ મળે કે વિનું નહીં જેનાથી આત્માની પૂર્ણ પવિત્ર દશા પ્રાપ્ત થાય એને માટે આ ટીકા કરી બરાબર. પહેલા વ્યાખ્યાન પહેલા તો મોટા કદે આવે ને તમને ગાવાનું ગડબડ થાય એ સાંભળવાનું તમે આ ટીકા ભજ્યુના મોક્ષને માટે છે એટલે કે આત્માની પૂર્ણ પવિત્રતા પ્રગટ થાય એને માટે છે બરાબર. સ્વર્ગ મળે કે ચક્રવર્તી પદ મળે એને માટે આ ટીકા મૂકી એમ છે બરાબર. ચાર ગતિ મળે એની માટે આ ટીકા મૂકી બરાબર. ગતિનો અભાવ થઈ અને સંતની ગતિ મોક્ષ મળે એની વાતમાં બરાબર. ગણ્યુના મોક્ષને માટે તેમજ નીચ આત્માની શુદ્ધિને અર્થે પોતે વિકલ્પ છે એટલે એમ કહ્યું ભગવાનના મોક્ષને માટે. બાકી મારા ટીકા કરતા મારું લક્ષ્ય આત્મા ઉપર છે એટલે મારા આત્માની શુદ્ધિમાં આ ટીકા વખતે મારી શુદ્ધિમાં વૃદ્ધિ થાવ પ્રભુ એ માટે આ ટીકા કરું છું બરાબર. ટીકા છે તો વિકલ્પ છે પણ વિકલ્પના કાળમાં મારું કોલમ અંતર્મુખ અખંડ આનંદ મૂર્તિ પ્રભુ એના ઉપર ચડ્યું છે એની શુદ્ધિ વૃદ્ધિ થાવ બરાબર. એ માટે આ ટીકા કરો. નિયમકારની સાતવૃત્તિ નામની ટીકા. આમ તો પ્રવચન સારની જય સમાચારની ટીકાનું નામ પણ સાતવૃત્તિ છે. સાતર વૃત્તિ એટલે સાતવૃત્તિકા એનું સાતર શું છે એ કહેવામાં આવશે બરાબર. ટીકા હું કહીશ હું કઈ સમજે ને ચિત્રાય માણસ હે આજે હતા ઓલા હિન્દી છે હિન્દી આપણું હિન્દી છે नियमसार नाम का शास्त्र है कुंकुंदाचार महाराज दिगंबर मुनि संमत 49 में हुए उसने बनाया है।
उसकी टीका करने में देव दिगंबर मुनि था, वो टीका करते हैं उसकी, उसका मंगलाचरण शुरू क्या है, तो कहते हैं मोक्ष का टीका मोक्ष के लिए करता हूँ। बराबर आत्मा की शुद्धि कैसे प्रकट हो, चार ज्योति का नाश हो, न अपना निज स्वरूप शुद्ध जो स्वभाव में है उसकी शुद्धता की पूर्ण प्राप्ति बांटे, प्राप्ति के कारण मैं टीका बनाता हूँ। बराबर कैसे समझ में आया? और निज आत्मा की शुद्धि के हेतु मेरा आत्मा की शुद्धि वो टीका बनने के काल में मेरा स्वरूप शुद्ध आनंद स्वरूप का मेरा पूर्ण चलता ही है। मैं शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, पुरुषार्थ का विकल्प से रहित हूँ। बराबर शरीर कर्म शैली में रहित हूँ। बराबर ऐसी मेरी दृष्टि अंतर में चलती है, उसमें विशेष शुद्धि हो। टीका के काल में विशेष शुद्धि है, ऐसी टीकाकार की प्रार्थना भावना है। बराबर है। सुनो 5वां श्लोक। गुण धर गण धर रचितम सुख धर संतान सुव्यक्तम परमात्मार्थार्थम वक्तुम अमुके वयम मंदा। कहो मुनि से भावलिंगी संत है, आत्मा आनंद में मस्त है, आत्मा का आनंद में मस्त है। बराबर उसका नाम मुनि कहते हैं। अंतर अतीन्द्रिय आनंद में मस्त है, ऐसे टीकाकार स्वर्ण मौलाना देव कहते हैं। मैं आज शास्त्र की टीका करता हूँ, मैं तो क्या मन बुद्धि टीका करूँ, ऐसे कहते हैं। गुण के धरनार धारण करने वाले गंधर्वों में रचित गंधर्व टीका बनाई है। ये लोग सम्मान आपते हैं सनिधि टीका था, इनके पद्मोदरी बनाई थे, मत बराबर में सेम कहते हैं। अभी पंडित लोग को पंडित ऐसे कहते हैं। आई कहते हैं नहीं, मैं टीका बनाता हूँ, गंधर्व देव रची हूँ, टीका मैं करता हूँ। बराबर भगवान परमात्मा त्रिलोकनाथ का गंधर्व प्रधान धर्म का दीवान, ऐसा गंधर्व ये टीका बनाई थी। भाव का एक टीका में कहूंगा। बराबर समझ में आया? और शुद्ध दरों की परंपरा से चित्र व्यक्त किए गए, पीछे से भी सुख का धरनारा संतो दिगंबर मुनियो बावलिंगी संत, उसने टीका शास्त्र की व्यक्त किया, परंपरा चित्र व्यक्त किया, परंपरा से चलाता है। सर्वज्ञ भगवान से गंधर्व से रचित टीका परंपरा चली आती है। बराबर गुरु शिष्य ने कहा, शिष्य ने कहा, ऐसी एक दिगंबर परंपरा सर्वज्ञ परंपरा से चल जाती है। बराबर ये आधार कहते हैं। बीच में श्वेतांबर निकला हो तो अपनी कल्पना से नया निकाला है। बराबर महाराज परमात्मा का परंपरा का नहीं। समझ में आया? आप परंपरा सर्वज्ञ देव गंधर्व जो आधार आते हैं, सूक्ष्म बात है भाई। गंधर्व ही रचित किया और शुद्ध दर मैंने गंधर्व की शक्ति ऐसी थी, ऐसी दूसरों को नहीं थी, पर शुद्ध धरनारा थे, भाव शुद्ध न धरनारा, ऐसा परंपरा से अच्छी तरह व्यक्त किए गए, परंपरा की बराबर व्यक्त किए गए। ये परमायम के अर्थ मुख देखो, नियम सार का नाम परमायम दिया। परमायम बराबर समझ में आया? परंपरा से आया ऐसा परमायम का अर्थ। आपने वो मंदिर बनता है ना, इसका नाम ही परमायम।
परमागम मंदिर है, नया बनता है ना ये। तो परमागम का और समूह प्रार्थम है ना, प्रार्थम प्रथम प्रार्थम ये ना समूह वो कितना निर्माण है। तनुमोरधारी मुनि दिगंबर संत है, जंगल में रहते थे और टीका नीम साध की बनाने में मैं क्या हूँ, मैं तो क्या हूँ, ये गणधरों से शुद्धधरों से इसकी टीका चली आती, परंपरा भगवान की परंपरा से चली आती है। बराबर ऐसा कथन करने में हम मंदबुद्धि तो कौन, तो समझ में आया। ऐसी टीका अलौकिक टीका है, निगम संतों की खतनी अलौकिक खतनी। बराबर सर्वज्ञ परमात्मा त्रिलोकनाथ की परंपरा की धारा चलती है। बराबर समझ में आया। ऐसी टीका है तो सूक्ष्म है, छठा श्लोक। अस्माकं मानसान्मुच्चै प्रेरितानि पुनः पुनः कर्माजं सारस्य रुच्यानां सवयाय धुना। कैसे का टीका हुई केम कि हमारा मन में वारंवार ऐसी प्रेरणा आती थी, मैं टीका बनाओ, मैं टीका बनाओ, ऐसी वारंवार मगर ये विकल्प जैसा आता था कभी, ये विकल्प जैसा आता था कि मैं टीका बनाऊं। टीका की भांचा करता था आत्मा है नहीं, टीका की भांचा आत्मा करता नहीं, लड़की दरिया है। पर मेरे विकल्प में ऐसी वारंवार आती थी, ओहो भगवान कुंकुंदाचार उसका नियम था, उसकी टीका बने वारंवार मेरी प्रेरणा आती थी। बराबर इस समय हमारा मन परमात्मा के कार की पुष्ट रुचि से देखो, पुष्ट रुचि परमात्मा परमात्मा ने ऐसा कहा। संतो परंपरा कुंकुंदाचार देव कैसे कहते हैं, ऐसी टीका करने की मेरी रुचि है। बराबर ये पुष्टि परमार्जन का सार का, परमार्जन अंग नहीं, परमार्जन का सार। देखो परमार्जन है उसका भी सार, नियम सार है न। पुष्ट रुचि से पुनः पुनः जन प्रेरित हो रहा है, अंदर प्रेरणा आती है, जट बनाओ के टीका बने विकल्प है ना था, मगर नहीं विकल्प मिलने के बनते ही नहीं। विकल्प ऐसा जाता है वारंवार, ऐसा है कुंबंध का कारण विकल्प। और हमारा स्वरूप का जो खोलन है, उस समय में शुद्धि वृद्धि जाओ, ऐसी मेरी भावना है। बराबर પછી पुनः पुनः अत्यंत प्रेरित हो रहा है, अत्यंत प्रेरित हो रहा है, वो बिना विकल्प टूटते ही नहीं। वारंवार ऐसा बनाओ, ऐसी विकल्प आया करते हैं। उस रुचि से प्रेरित होने के कारण शास्त्रवर्ती नाम की यह टीका रची जा रही है। लोग ये कारण टीका बनाए। देखो भगवान परंपरा से गंधर्व ऋषि टीका का अर्थ मैं कहता हूँ, मेरा कल्पना का मेरा घर का है नहीं, ऐसे कहते हैं। सात्मक पंचहस्तिकाय शतद्रव सप्त तत्व नाम नवार्थार्थ नवार्थका नवअर्थना प्रोक्ता सूत्र कथा पूर्वम प्रत्याख्यानादि तत्क्रिया। कुंकुंदाचार्य महाराज सूत्रकार ने पहले 5 अस्थि का कहा, काल शिवाय
जी पुजल धन ने आकाश सदैव कहा का मेल ने सात तत्व कहा और 9 पदार्थ प्रत्याख्यान आदि सब क्रिया का खत्म किया। ऐसे कहते देखो उसमें तो सत प्रत्याख्यान सच्चा प्रत्याख्यान क्या है, सच्ची भक्ति क्या है, ऐसा कथन कुंकुमाचार्य कहा है। सच्चा प्रतिक्रमण क्या है, सच्चा आलोचना क्या है। सत क्रिया शब्द पर है ना, सत क्रिया का कथन किया। अपना आनंद स्वरूप भगवान उसमें लीनता की क्रिया, उसका नाम सत्क्रिया है। बराबर बाकी विकल्प जो उठते हैं व्यवहार का प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान, वो विकल्प को सत्क्रिया नहीं, वो तो विकल्प बंध का कारण है। समझ में आया? कुंकुंडाचार्य ऐसा कहन कहते हैं बराबर, जिसमें सत्क्रिया का प्रत्याख्यान आदि शब्द है ना, तो आलोचना प्रत्याख्यान भक्ति प्रतिक्रमण समायक योग नियम ये सब आत्मा आनंद स्वरूप शुद्ध पुण्यपाद का विकल्प से रही, ऐसा आत्मा की अंतर एकाग्रता है, आनंद में शुद्धि की वृद्धि हो, उसकी नाम सत्क्रिया कहने में आता है। बराबर देह की क्रिया जड़ है, आत्मा है। हम बोलते ही जड़ है, बाकी तो आत्मा बोलते नहीं। वो जड़ की क्रिया है, और अंदर भक्ति का और कृष्ण का विकल्प उठते हैं तो राज है। बराबर वो सत्क्रिया नहीं। भगवान की भक्ति दया दान व्रत पूजा सुनना सुनाना ऐसा जो विकल्प उठते हैं राज, वो सत्क्रिया नहीं। बराबर जात्रा बात्रा में विकल्प उठे सत्क्रिया नहीं हम कहते हैं। सत्क्रिया तो उसको कहते हैं कि भगवान आत्मा ज्ञान ने आनंद का संत प्रभु पुण्यपाद का भाव शुभ शुभ राग से रही, ऐसी आत्मा की चीज में लीनता की एकाग्रता, उसका नाम परमात्मा ने संतोष सत्क्रिया कहते हैं। समझ में आया? लोग को बाहर में इतना अखबार गया है तो आज तो कहते कुंकुंडाचार्य ऐसा था एम कहते हैं, ये मैं उसका स्पष्ट करूंगा। पंडित जी सत्क्रिया का कथन किया है एम कहते हैं कुंकुंडाचार्य, वो समय सारमा प्रवचन है। क्रिया नहीं पण क्रिया कई क्रिया, क्रिया का 3 प्रकार है न। पहले अभी शरीर वाणी की क्रिया होती है तो जड़ की है, हलना चलना बोलना तो जड़ की क्रिया है। अंदर में दया दान व्रत भक्ति का परिणाम उत्पन्न होते हैं, विकल्प राग की क्रिया है, धर्म नहीं। समझ में आया? धर्म तो वितराग परमात्मा का परंपरा आया हुआ चैतन्य स्वरूप भगवान आनंद नो धाम प्रभु आत्मा है, उसमें एकाग्रता होना, सात स्वरूप शुद्ध उसमें एकाग्रता होना, उसका नाम कुंकुंडाचार्य देव सत्क्रिया कहते हैं। बराबर कहते हैं ये तो कुंकुंडाचार्य क्रिया है, कहते हैं। समझ में आया?
सत्क्रिया के इसमें सब परिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना। आत्मा ज्ञान में आनंद, शांत अविकारी स्वभाव स्वरूप, उसकी सम्मुख होकर उसमें लीनता करना, कि लीनता की क्रिया को है सत्क्रिया कहते हैं। बराबर प्रभु, अपूर्व कठिन बात होगा ये, समझ में आया? ऐसी बात संतोष दिगंबर सिवाय क्या बात ऐसी है नहीं। बराबर पंडित जी, ऐसी बात गड़बड़ सकते, ऐसा करण हो सुभाव होता है भक्ति का, व्रत का, विषय वो है पुण्य बंद का कारण। ये धर्म स्वरूप नहीं है, जरा सा धर्म नहीं। तो अभी धर्म नहीं होती, उसको व्यवहार धर्म कहने में आता है कब कि अपना निश्चय आनंद स्वरूप की लीनता की शक्तियां उत्पन्न हो तो विकल्प आया, उसको व्यवहार धर्म कहते हैं। ऐसी बात है भाई। हाँ, युवन कहते परंपरा, हमारा तो संतो ये परंपरा से भी ऐसी बात किया है कि टीका में कहूंगा मेरी नहीं है, वो तो परंपरा से आई है। कुंकुंडाचार्य सब किया, उसमें क्या है हो गए उनका है ना, उसमें આવી ક્રિયા અંદર જીવણી છે એમ કે બહારથી તમે નામ પૈસા ખર્ચી ન કેમ દાન કરીને કેમ આજે ધર્મ હોતા है दूर में धर्म નથી એમાં એ પાછી પુષ્ટિ તો બીજી કરી એમાં ગ્રેટ મિથ્યાત્મ પોષણ છે સમજાણું કાંઈ ઈ ન સમજે જઈએ वितराग नो महाराज दिगंबर संप्रदाय नो अनादि से चलाता है। बराबर, उससे विरोध जो मार्ग है उसकी पुष्टि करना और द्वैत नया मिथ्याद का पोषण करने वाली क्रिया है। बराबर प्रभु, नवा लाकड़ा से धन्यवाद से भाई तो नहीं આવી વાત છે તો સુંદર જન્મ તો સિતમ્બરમાં થઈ ગયો હવે થઈ ગયા બાપુ માર્ગ એ તો આ પશુનો માર્ગ નથી, આ તો વસ્તુનો સ્વરૂપતા માર્ગ मार्ग है। समझ में आया? बहुत प्रसन्न मार्ग पड़े। कहते हैं प्रत्याख्यान आदि है ना अंदर शब्द में शास्त्र शुद्ध भाव प्रत्याख्यान आदि है ना, किसी में है ना मुझे भक्ति निश्चय परमावश्यक आलोचना प्रायश्चित समाधि नित्य प्रत्याख्यान परमार्थ प्रतिक्रमण ये सब अंदर एक एक अधिकार है। भक्ति भी उसको कहते हैं कि आत्मा आनंद स्वरूप में एकाग्र होना वो भक्ति है। बराबर, सच्ची भक्ति तो ये है तो जो सब किया मुक्ति का कारण है। बीच में भगवान की भक्ति का विकल्प आता है तो वो पुण्य बनने का कारण है। बराबर, समझ में आया? निश्चय स्वरूप आत्मा अपना निजानंद में लीन करके जो शांति और अनाकुलता प्रकट करता है उसका नाम सत्क्रिया कहने में। ये भूमिका में एक पीछे
शुभ भाव होता है, तो शुभ भाव को व्यवहार धर्म का आरोप करने में व्यवहार शब्दपन और निश्चय धर्म की भूमिका के साथ में आया है, तो उसको व्यवहार धर्म का आरोप देने में आता है। समझ में आया? हरे कृष्ण जगत नहीं हरे पकड़ा सही नंबर रहता है। हाँ मेल खाए जैसे भगवान कुंकुंदाचार्य आदि सत्क्रिया का कथन किया है। प्रथम 5 वर्षी का आदि सत्क्रिया का कथन किया लोग सात मंगलासन। હવે कुंकुंदाचार्य टीका का कैसे अति विश्वास में बस हो अलम अलम अति विश्रयण साक्षात या विवरण जीवन कैसे का टीका से कायम रहो એમ કહ્યું ને ये विवरण કહ્યું ને दैवंत वर्तो और परम टीका सत्य परमात्मा स्वरूप में बताने वाली, अपना धर्म की शांति की क्रिया बताने वाली ऐसी टीका दैवंत वर्तो बराबर पोते पद्मनाधार मुनि पोते दिगंबर मुनि और श्री भगवत कुंभोच्चार देव विचित राधा सूत्र होते हैं और सूत्र अवतार हमारी शब्द पीड़े सूत्र नो अवतार थाय છે सूत्र जन्मे એટલે सूत्र की उत्पत्ति होती सूत्र की उत्पत्ति होती है। कुंकुंदाचार्य सूत्र की उत्पत्ति करते कहते हैं। कुंकुंदाचार्य की गाथाया संमत 49 में भक्त क्षेत्र में महामुनि हुए दिगंबर संत। वो क्या कौनूर झील में रहते थे। उसमें मद्रास में 80 मैली है बंदेवास नाम का छोटा गांव है, जहाँ से 5 मैली कौनूर झील नाम की टेकरी है। क्या पगला है कुंकुंदाचार्य का पगला है वो दलूवर गए। क्या रहते थे वो आनंद में। वो क्या से भगवान पास गई थी सिमंदर परमात्मा तीर्थंकर विराजमान है महावीर क्षेत्र में। तीर्थंकर कौन विराजमान है हरिम सब यहाँ गई 8 दिन रही करा बनाया है। यहाँ 8 दिन रही थे पीछे आकर आशा सूत्र का जन्म होता है हम कहते हैं। सूत्र का अवतरण होता है। गाथा कुंकुंदाचार्य नम्योणीणं वीरम् अनन्तवर्णानदं संसारम् ओछान्यमसारम् केवली शुद्ध केवली बंदम। हिंदी के सब सिद्धे तुम्हें समय शुद्ध केवली बनियम हाँ तो चौथी केवड़े शुद्ध केवड़े चौखा नाम पड़ गया। टीका मैंने कहीं नहीं सुनते टीका में चौथ होती नहीं। आ प्रमाण चौथा किया है। हाँ न्यूनसार केवल ज्ञानी कहा है। देखो हम कुंकुंदाचार्य कहते हैं सिद्धार्थ भगवान पीछे 600 वर्ष हुआ दिगंबर मुनि। वो पहले 100 वर्ष पहले श्वेतांबर पंथ निकल चुका था दिगंबर में से। पीछे हाँ कुंकुंदाचार्य हुआ तो कहते हैं कि समय सार केवल का कहा हुआ कहीं कहूंगा एम कहते हैं लोग। केवड़ी ना कहूँ तो केवड़ी में सुनाए उसके साक्षात भगवान पास गए थे। महावीर में विराजमान है मंदिर भगवान यहाँ गए थे। केवड़ी
और शुद्ध केवली चौदपुर धर जो था शुद्ध केवली महावीर में उसकी बात सुना है वो मैं कहूँगा एम कहते हैं नीचे ना हिंदी नम कर्मंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहूँ नियमता सुकेवली उपकेवली परिकथित को એનો અન્વયાસ કરીએ ચાલો अनंत ज्ञान दर्शन स्वभाव अनंत में उत्कृष्ट ज्ञान दर्शन जिनका स्वभाव है भगवान का केवल ज्ञान वीर परमात्मा का व्याख्या करते हैं वीर भगवान महावीर परमात्मा कैसा है अनंत में उत्कृष्ट ज्ञान दर्शन जैनो जिसका स्वभाव है ऐसी जिसकी दशा प्रकट करण काल करण लोक एक समय में भगवान जानते न देखते हैं ऐसा भगवान महावीर का शासन है तो महावीर को नमन पहले करते हैं भगवान का शासन चलते हैं ना भी कहते हैं कि अनंत हमें उत्कृष्ट ज्ञान दर्शन जिनका स्वभाव है केवल ज्ञान केवल दर्शन जिन वीर को जेने जाय गति में राजदेश मोह जीत्या है एवा जिन वीर को नमन करते एने नमन करूं उसको मैं नमन करता हूँ वीर जैने आत्मा में थे अज्ञान ने राजदेश निकाल दिया है परमात्मा पद प्राप्ति या उसको मैं नमन करता हूँ केवली शुद्ध केवली भगवान केवली ने शुद्ध केवलियों का कहा हुआ है नियमसार कोई अज्ञानी का कि कोई कल्पना से बनाया था नहीं बराबर सर्वज्ञ परमात्मा हरिहंस देव केवल ज्ञानी और उसकी पास रहने वाला शुद्ध केवलियो उसका कहा हुआ नियमसार है बराबर समझ में आया नियमसार मैं कहूँगा नियम नाम मोक्ष का मार्ग अपनाएगा सार नाम पुण्य में ताप का विकास है व्यवहार रत्नत्रय से रहित नियम नाम अपना शुद्ध चैतन्य भगवान उसके संलग्न संज्ञान चारित्र देशारूपी नियम सार नाम व्यवहार रत्नत्रय जो देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा आदि विकल्प से रहित प्रभु उसका नाम नियम सार कहने में आता है बराबर व्यवहार श्रद्धा की रही नहीं तो हम कहते हैं बोला कि उनके व्यवहार से मिलते हैं व्यवहार से मिलते हैं हो होता है जरूर तो उनसे होता है मुक्ति ऐसा है नहीं बराबर समझ में आया टीका कर यहाँ मैं कहूँगे अंदर बक्सा नहीं मैं कहूँगा कुनकुंदा का कहते कहने वाला तो मैं हूँ न सुनना भले मैं केवड़ी और केवड़ी से सुना पर वर्तमान में तो मैं कहूँगा कहता हूँ बराबर समझ में आया सर्वज्ञ परमात्मा हमें शुद्ध केवड़ी चौदपुर धर्म उसका कहा हुआ है पर वर्तमान में मैं तो मैं कहता हूँ बराबर टीका यहाँ जीवन नत्वा इस गाथा से शास्त्र के आदि से असाधारण मंगल कहा महामंगलिक असाधारण मंगलिक ऐसा मंगलिक दूसरी चीज ऐसा मंगल पवित्रता की प्राप्ति ऐसी मंगल यहाँ पहले में कहा है
मंग नाम पवित्रता ने ल नाम लाती प्राप्ति, अपना आनंद की शुद्ध की प्राप्ति, उसका नाम मंगल कहने में आता है। बराबर। नस्वा इत्यादि पदों का तात्पर्य कहा जाता है, जो तात्पर्य है ऐसे तात्पर्य अनेक जन्म रूपी अटवी को प्राप्त कराने के हेतुभूत समस्त मोहराज आदि को जीत लिया है। इकाई भाव को कहा है पंडित जी, कर्म धर्म शब्द ले दो जो टीका जो देखो, अनेक जन्म 84 अटवी अवतार निगोर एकेन्द्री बहेन्द्री त्रणेन्द्री चौन्द्री आदि अवतार, एमा कराने कारण 84 का अवतार जन्म मरण कराने का हेतु समस्त मोहराज शादी भाव कर्म बन हेतु कहा नहीं है। बराबर समझ में आया। और वीर महात्मा करके कर्म शत्रुओं पर विजय प्राप्त करें। वीर महात्मा क्या नष्ट कर्म शत्रु आई तो भगवान आत्मा शुद्ध ज्ञान घन आनंद स्वरूप, उससे विपरीत मान्यता मिथ्या, शरीर में हूँ, राग में हूँ, पुण्य में हूँ, पुण्य से मेरे धर्म होता है, ऐसी मिथ्या मान्यता और राग में द्वेष, अनुकूल प्रतिकूलता में राग में द्वेष, ऐसा जो मोह ने राग द्वेष, इसको जिसने जीत लिया है, बराबर जीत लेता है वो जिन, एने जिन कहिए बराबर, जिन कोई पक्ष का शब्द नहीं, कोई संप्रदाय का नहीं, जिन तो गुणवाचक शब्द है। जैने आत्मा में से मिथ्यात्व ने राग द्वेष को जीत लिया और सम्यक दर्शन ने वितराग का जिसने प्रकट किया, उसको जीन कहने में आता है। बराबर प्रभु। समझ में आया। अनेक जन्म रूपी अटवी सब बलिदों अनेक जन्माटवी एम सुनती है, शब्द में अनेक जन्म रूपी अति वन सुंदर 84 अवतार, जिसमें एक इंद्री, दो इंद्री, त्रण इंद्री, चौन निगोर, आलू, काय, अनंत अवतार किया। ऐसे जन्म मरण का हेतु मोह रागद्वेष, मोह नाम मिथ्यात्व में रागद्वेष नाम अस्थिरता का भाव, उसको जीत लिया। जिसने अपना स्वभाव के आश्रय करके उसको जीत लिया, ऐसा देखो मोह रागद्वेष को जीत्या। जिनकी व्याख्या करी है ना, जिनकी व्याख्या करना है ना, अनुभव के स्वभाव परमात्मा अपना निज स्वरूप शुद्ध बुद्ध ज्ञान घन, उसमें लीन होकर मोह ने रागद्वेष का उत्पत्ति नहीं हुआ, उसका नाम मोह ने रागद्वेष जीता है कहने में आता है। बराबर समझ में आया। एवं ऐसे दिन
जो मंगलिक में पहला जिन संभाल बराबर। हाँ, मोह ने राग द्वेष जिसको जीत लिया, के राग द्वेष से आत्मा को लाभ होता है, तब हुआ नहीं। समझ में आया? शुभ राग है उसको भी जीत लिया, क्या नहीं? शुभ राग है उससे मेरे को लाभ होगा, ऐसा रहा नहीं, उसको तो जीत लिया। शुभ राग से रहित मेरी चीज शुद्ध सच्चिदानंद सिद्ध स्वरूप उसकी दृष्टि करके अनुभव में भान करके अंतर में लीन होकर मोह ने राग द्वेष को जीत लिया, शुभ रागों की मैं जीत लिया। समझ में आया? शुभ राग से मेरे लाभ होगा ऐसा तो रहा नहीं, बराबर। इसको तो जीता, जिसको जीता उसके आत्मा में जीतने की मदद होगी। क्या कहते हैं? समझ में आया? राग आदि तो जीतना है, नाश करना है, तो जिसको नाश करते हैं उससे आत्मा की शांति की उत्पत्ति होती है, उसके कारण है। मस्त मोहराग द्वेष आदि को, द्वेष आदि थे विषय वासना रति अरति, जो जीत लिया है, जीत लेता है वह दिन है यहाँ, बराबर। वीर, अरे वीर नहीं व्याख्या, दिन वीर, वीर नाम विक्रांत पराक्रमी परमात्मा, शंकरदेव वीर परमात्मा जी सबको वीरता प्रकट करे। वीर विक्रांत पराक्रमी देकर वीरता प्रकट करे, आत्मा अनंत बहुत शक्ति जो प्रकट करे, अपना स्वभाव की सामर्थ्य का नाश कर अपनी वीरता प्रकट करे, एम कहते हैं प्रभु। सूर्य प्रकट करे कि बधाई संधा, सूर्य शौर्य विक्रम दर्शावे, પોતાનો પરાક્રમ દર્શાવે અંદર में। वीर तो एने उसको कहिए कि अपना स्वरूप की आनंद की रचना करने में वीर को दर्शावे। राग को रचना करने में वीर को दिखा है, ये वीर नहीं। प्रभु समझ में आया? शौर्य प्रकट करे, शौर्य नाम वीरता हो, शरीर की शौर्य के आत्मा है नहीं, विक्रम दर्शा है, पराक्रम दिखा है, अपना शुद्ध स्वरूप सर्व का आश्रय करके अपना पराक्रम दिखाए। हमारा पराक्रम अनंत भी है, बराबर, उसमें पामरता रह सकती नहीं। उसका नाम वीर परमात्मा कहने में आता है, बराबर। ऐसा पिछाड़ करके मैं नमन करता है, हम कहते हैं ऐसे ऐसे भगवान नमो लिंदा नियम नहीं। ऐसा वीर जिसने अपना पुरुषार्थ है वीरता दिखाई, जिसने बराबर शत्रु में लड़ने से वीरता दिखाता है है वीरता, माँ सब झट मारते हैं। ऐसे परमात्मा आदि आत्मा अपनी अंतर की वीरता दिखाते हैं, उसको नाम वीर कहते हैं, बराबर। समझ में आया? महावीर भगवान ने नमन करते, शासन उसका चलता है ना।
परमात्मा महावीर का कोई प्रसंग तो ये आए मोक्ष बजाय शासन होता है ना, वह वीर है जी। इन्हें वीर कहने में जिसने अपना पुण्य पाप का राग को जितने में वीर को दिखाया, पराक्रम को दिखाया, एम कहते हैं पंडित जी। हाँ हाँ, तो राग उसको जितने में जिसने आत्मा वीरता दिखाया, पराक्रम किया, शौर्य बताया। हाँ हाँ हाँ, स्वभाव की शौर्यता, सामर्थ्यता का नाश करने में जो बताया, उसको हम वीर कहते हैं। समझ में आया? ये वीरना किराए पण ऐसा होना चाहिए, हम कहते हैं। विजय प्राप्त करेंगे तो नहीं पीछे जो कर्म शत्रुओं पर विजय प्राप्त करे, पार करने पर विजय प्राप्त किया। अपनी प्रजा मैं शुद्ध आनंद घन हूँ, मैं मेरी विजयता सकते हैं, मेरा स्वराज प्राप्त किया है। बराबर, मेरा आनंद आदि स्वराज है। आप ढूंढना राज नहीं आता है, लोगों कहते हैं स्वराज हैरान हैरान થઈ જાય છે જો બે જાણે માઓ માય आ तो स्वराज आनंद 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 दर्शन आनंद वीर आनंद शांति वितराता, ऐसी मेरी स्वराज मेरा वीरता है, मेरे प्रकट हुई है को समझ में आया। कर्म शत्रु को जीत विजय प्राप्त करे, विजय प्राप्त करे। आनंद वीर गुणों की मांग वीर जिनेश्वर स्वर्णे लागू, वीर गुणों की मांगू, वीर गुणों की आतन खाने। बराबर, जानो तुमकी वाणे रे, भगवान तुम्हारी वाणी से मैं सुना क्या वीर पड़ा तो अंदर आत्मा में पड़ा है। बराबर, अपना अखंड प्रदेश में अनंत वीर पड़ा है। वीर पहुंचे याचन थाने, जानो तुमकी वाणे रे, ज्ञान विज्ञान विज्ञाने ज्ञान विज्ञाने एम शब्द कहते हैं। निज पद पहचाने, निज पद पहचाने, પોતાના આનંદના ધ્યાનને શુદ્ધતાથી પોતા अपना निज पद को पहचान करे। ऐसा वीर को वीर कहने में है। बराबर, ध्यान विनाने शक्ति प्रमाणे कहने है, शक्ति प्रमाणे निज पद ध्रुव पहचाने, निज ध्रुव पद पहचाने अनगंजमान। ये वीरना केड़ा तो वीर है एम कहते हैं। पामर माय कांगला नो है, समझे में आया? अपना स्वभाव का साधन से जिसने विकार और कर्म को जीत लिया है, इसका नाम वीर, नाम पंडित ने वीर कहने में आता है। बराबर प्रभु, शत्रुओं पर विजय प्राप्त किया, जो ना पढ़ सके रियंत नो कहते
आना तो है कर्म शत्रु पर विजय कितने ठिकान भूल काटते कर्म ने शत्रु कहेवाय तो उनके हिंसा है। अरे तो नाम मात्र कहना हूँ क्या है क्या ना देखते पहले नमो यंतान नहीं कहना, नमो अनंतान कहना, ऐसी चर्चा बहुत चली है शत्रु में, क्योंकि नमो यंतान में हरि दुश्मन आता है। तो नाम मात्र दुश्मन से भी अंदर हिंसा की उत्पत्ति होती मची नहीं। जी संधि टाइम में ना फोक में फिरोजा माणिक चंद जी पंडित है। मैंने तो आता कर्म रूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त किया। कहा था प्रयाग की शांति में मग्न हुआ और विकार की उत्पत्ति न हुई तो नाश क्या शत्रुओं को ऐसा कहने में बराबर को कर्म को शत्रु कहने में से क्या उसमें द्वेष है? मैं आया नमन करके कहता हूँ ओहो युवा परमात्मा को मैं नमन करके वंदन करके मैं आपकी का सातुरती कहूंगा। शुरुआत है ना, तो शुरुआत क्या है? कल शुरुआत क्या है? क्या करता हूँ? नियम सार कहता हूँ। देखो मैं नियम सार कहूंगा। कुंकुंदाचार्य कहा ऐसा मैं टीका तो कुंकुंदाचार्य का नियम सार कहूंगा। नियम सार का नियम का शब्द प्रथम तो सम्यक दर्शन चारित्र के लिए है। बराबर ये नियम है। हाँ 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 व्रत ने सपना नियम नियम विकल्प है ये नहीं हम कहते हैं। बराबर शरीर सुनता है आई तो आत्मा में शुद्ध स्वरूप पवित्र उसकी संयम दर्शन उसका ज्ञान में उसकी लीनता उसको यह नियम कहने में आता है। बराबर ये नियम मोक्ष का मार्ग है। बराबर समझ में आया? प्रथम तो नियम शब्द संयम दर्शन चारित्र के लिए है, व्यवहार विकल्प के लिए नियम नहीं एम कहते हैं। बराबर हम जाने का नियम लीधो अगर लीधो ये तो બધો व्यवहार विकल्प है। बराबर ये वास्तविक नियम नहीं से नियम नियम सार नियम का सार ऐसा कहकर शुद्ध रत्नत्रय का स्वरूप कहा है। देखो व्यवहार नहीं जी ऐसी बात है। कहते हैं भगवान कुंकुंदाचार्य कहते कि मैं नियम सार कहूंगा। ये कहो नियम का अर्थ क्या? अपना शुद्ध पवित्र भगवान पूर्ण ब्रह्म आनंद उसकी अंतर्मुख होकर प्रतीति अंतर्मुख होकर स्वसंवेदन ज्ञान और अंतर्मुख में लीनता ये संयम दर्शन चारित्र को ज्ञान कर तो नियम कहने में आता है। बराबर समझ में आया? और सार कहने में शुद्ध रत्नत्रय का धर्म कहा। इस संयम दर्शन शुद्ध स्वभाव का अनुभव और उसमें प्रतीति
और उसमें लीनता हो। ये रत्नत्रय शुद्ध कुशल का शुद्ध रत्नत्रय को या मोक्ष मार्ग कहा। बराबर व्यवहार रत्नत्रय को मोक्ष मार्ग कहने में आया नहीं। गाड़ी में पड़ेगा ना घना पंडित व्यवहार रत्नत्रय पर मोक्ष मार्ग है। व्यवहार रत्नत्रय पहलो પછી નિશ્ચય રત્નत्रय जी जब मारे लोग क्या कहते हैं ऐसा कहकर नियमसार शब्द में भगवान ने ऐसा कहा तुमको ना जाने नियम नाम अपना चैतन भगवान पुण्य पाप से रही व्यवहार रत्नत्रय का राग से रही अपना शुद्ध स्वभाव की श्रद्धा ज्ञान विभिन्नता ऐसा तरण को नियम कहने में आता है। बराबर और सार कहने में वो शुद्ध रत्नत्रय है। बराबर बीच में व्यवहार रत्नत्रय का विकल्प वास्तविक नियम सार नहीं है। उसमें है पंडित जी संस्कृत में भी है। हाँ वो शुद्ध रत्नत्रय स्वरूप उत्तम संस्कृत है। शुद्ध रत्नत्रय है ना कोई दूसरी चीज है पर वो मोक्ष मार्ग नहीं। बराबर शुद्ध शब्द वापस अशुद्ध है ना दूसरी चीज। व्यवहार रत्नत्रय अशुद्ध रत्नत्रय है विकल्प है राग है। अरे नियम सार नियम कहते हैं शुद्ध रत्नत्रय सार कहते हैं शुद्ध रत्नत्रय। नियम कहते हैं रत्नत्रय और सार कहते हैं शुद्ध रत्नत्रय। बराबर समझ में आया। कुंकुंडाचार पहले से कहते नियम सारा है। अंतर्मा मोक्ष का निर्विकारी संगत दर्शन निर्विकारी ज्ञान विचार रहित आनंद की लीनता उसका नाम शुद्ध रत्नत्रय। कोई मोक्ष का मार्ग है दूसरा कोई मार्ग है। वचन गुरुदेव